हैट्स ऑफ टू द इरफान जुनेजो और आतिफ असलम। इरफान जुनेजो ने लगभग 2 हफ्ते में अराउंड 5.3 मिलियन रुपीस का फंड रेज किया। और जुनेजो ने अपनी वीडियो में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि वो ये फंड रेज किसके लिए कर रहा है, बल्कि उसने वीडियो में कुछ यूँ कहा, मुझे उस मुल्क के लिए बात करनी है जिसका झंडा यूएई से बहुत ज़्यादा मिलता है और जिसमें सारे ये वाले कलर्स। अब ये अराउंड 70% ऑफ द कंटेंट क्रिएटर या आम पब्लिक जानते हैं कि यूट्यूब और बाकी जितने भी सो कॉल्ड बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, उन्होंने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर इस टॉपिक पे बात करेगा तो उसके कंटेंट की या तो रीच कम कर दी जाएगी या फिर उसको YouTube से ही डिलीट कर दिया जाएगा। सब लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। प्लान ए तो इसको ज़्यादातर फेमस यूट्यूबर्स अप्लाई कर रहे हैं कि वो इस कंटेंट पे बात ही नहीं करें, और प्लान बी ये था कि आप स्मार्टली चीज़ों को टैकल करो। आप उन कुछ पॉइंट्स का नाम ना लो जिन पे यूट्यूब ने पाबंदी लगाई है, लेकिन आप स्मार्टली अपना मैसेज अपने व्यूज़ तक कन्वे कर दो। नाउ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सबको प्लान बी पे जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना वीक है कि हम फिजिकली किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वी शुड बी वोकल अबाउट दीज पर्सन्स, क्योंकि जो वक्त इस टाइम उन पे आया हुआ है वही क्राइसिस कल को हम पे भी आ सकता है। आई लव द वे हाउ जुनेजो हैंडल दिस सिचुएशन। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था आज से कुछ साल पहले जब वो कश्मीर के इशू पे नहीं बोला था, एंड ही सेड कि आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, मैं इन दोनों टॉपिक्स पे कभी भी बात नहीं करने वाला। और उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा बैश किया गया था, कश्मीर इज़ ह्यूमैनिटेरियन इशू, यू शुड बी वोकल अबाउट इट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोग अगर कश्मीरी अवाम से जाके पूछो तो नन ऑफ देम वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे जितना उधम इंडियंस ने मचाया हुआ उतना ही उधम पाकिस्तानियों ने मचाया हुआ। दोनों कंट्री की मिलिट्री इज सपोज्ड टू लीव द कश्मीर अलोन। मेरा ये चैनल भी लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। आई हैव हैड मैनी ड्रीम्स अबाउट इट एंड आई हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट नो अबाउट द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब कि आपको इस कंटेंट पे पोस्ट ही नहीं कर। सो एट द वेरी स्टार्ट जब ये इशू शुरू हुआ 7 अक्टूबर को, तो अराउंड 8 to 10 अक्टूबर को मैंने वीडियो पोस्ट कर दी, जिसके बाद मेरे कंटेंट की रीच को वहीं ख़त्म कर दिया गया। सो कुछ टाइम तक मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनानी छोड़ दी। आई फेल्ट गिल्टी और मैं दोबारा से इस कंटेंट पे पोस्ट करना शुरू कर दिया, बट अगेन सेम रीच 30 to 35 व्यूज़, 40 व्यूज़ एंड दैट्स इट। So then I saw the video of Irfan Junejo and I actually came up with the idea कि I'm not gonna mention the name. I don't know how much reach it's gonna take again, लेकिन I'm not gonna mention the country. I'm just gonna mention that country with my love and that country with the evil ghost. Unfortunately, I cannot help them physically, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू वोकल होके अपने हैशटैग्स को यूज़ करके सोशल मीडिया पे कैंपेन्स करके और उनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके एक बहुत मैसिव लेवल पे इरिटेशन कॉज कर दी गई है। अब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का इस पे ये भी कहना था कि बायकॉट थिंग विल नॉट हेल्प एट ऑल, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह सैन फ्रांसिस्को में एक दिन के अंदर 7 स्टारबक्स कैफ़ेज़ को सील किया गया, और मैकडोनल्ड्स भी किस तरह अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है। वो मैकडोनल्ड्स जो 24/7 no one can expect कि this place could be empty. Even the non-Muslims are approaching Quran, क्योंकि उनको पता है कि happening as in my love is already written in the Quran, और उनका फेथ भी कुरान में ऑलरेडी लिखा गया है, एंड नॉन मुस्लिम्स आर अप्रोचिंग कुरान टू सी व्हाट विल हैपन इन द फाइनल। इवल गोस्ट का जो एक्चुअल इवल गोस्ट है उसको एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ा, जिसमें वो ये कह रहा है कि जो तुम लोग बाइकआउट कर रहे हो मैं तुम लोग को देख लूँगा, इसका मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब सोचने की बात यह है कि भाई अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वाई यू आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो मैसेज। काफ़ी लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दे आर विद माई लव, एंड वन ऑफ देम इज़ द बेला हदीद, द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, हाईएस्ट पेड मॉडल एवर। डियोर ने रिसेंटली उसको रिप्लेस कर दिया विद अनदर मॉडल हु बिलोंग्स फ्रॉम इविल गोस्ट। वी आर नथिंग। हम जितना कर सकते हैं आई गेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लेके वोकल होना चाहिए। थोड़ी चीज़ों को माइंड में रख के कि कंटेंट की रीच कम हो जाएगी, वीडियो डिलीट हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वन थिंग इज़ कन्फर्म्ड, आप इस दुनिया में जो करते हो आपके साथ इन रिटर्न वैसा ही होता है। एंड आई गेस नो वन इन द होल फ्रीकिंग वर्ल्ड विल एवर वांट कि उनके साथ वही हो जो वहाँ पे उन इनोसेंट पीपल के साथ हो रहा है।